सर्वेषां हार्दिकम् अभिनंदनम। सभी का हार्दिक स्वागत है ज्योतिष के इस ऑनलाइन निःशुल्क कार्यशाला में। हमारे बीच में इस समय प्रबुद्ध वर्ग हमारे बीच में विद्यमान हैं। हमारे समुदाय से शिक्षक साथी हमारे बीच में आदरणीय डाइट प्रवक्ता सर श्री आदरणीय डॉक्टर पुलकित शर्मा जी भी विराजमान हैं हमारे बीच में। इसके साथ साथ सम्राट पाठक जी हमारे बीच में हैं, राजन कुमार जी हैं, सत्येंद्र जी हैं, दीपाली गुप्ता जी हैं। मैं सभी प्रबुद्ध वर्ग का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी भाग्यशाली लोगों का कि आप भारतीय ऋषि परंपरा से निःसृत भारतीय ज्योतिष को सीखने के लिए एकत्रित हुए हैं। मैं सबसे पहले कोई भी शुभ कार्य करने से पहले भारतीय परंपरा रही है कि मंगलाचरण के द्वारा कार्य का आरंभ किया जाए। इसलिए मैंने आपको स्वस्ति वाचन जो वेदों में वर्णित है आपको सुनाया। इसमें बात सभी लोगों तक आ रही होगी। आप चैट बॉक्स में लिख करके मुझे बता। हाँ, हाँ, सुधीर जी कुछ कहना चाह रहे हैं। ठीक है सर, ठीक है। मैं आपके साथ कुछ चीजें शेयर करूंगा। सबसे पहले ये शांति वाक आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। आप मुझे पिन कर लीजिए। जो मेरी आईडी है उसको पिन कर लीजिए। पिन करने के बाद में आपको स्क्रीन पर जो मैंने शेयर किया है वो आपको दिखाई दे रहा होगा। क्या सभी लोग देख पा रहे हैं? आप बोल सकते हैं, बता सकते हैं। देखिए, ये नक्षत्र दर्शन अथर्ववेद की ये कुछ ऋचाएं हैं। मैं इसको पढ़ करके आपको सुना रहा हूँ। चित्राणि साकं दिविरोचनानि सरिसृपाणि भुवने जवानि तुर्मिषं सुमतिमिच्छमानो अहानिगीर्भिः सर्पयामि नाकम् सुहवमग्ने कृत्तिका रोहिणी चास्तु भद्रं मृगशिरः समाद्रा पुनर्वसु सुंदरता चारुपुष्यो भानुराश्लेषा अयनम मघामे पुण्यम पूर्वा फलगुन्यौ चात्रहस्तश्चित्रा शिवा स्वाति सुखो में अस्तु राधे विशाखे सुहवानुराधा ज्येष्ठा सुनक्षत्रमरिष्टमूलम् अन्नम पूर्वाम रासताम में अषाढ़ ऊर्जम देव्युत्तरा आवहंतु अभी जिनमें रासताम पुण्यमेव श्रवण है श्रविष्ठः कुर्वताम सुपुष्टिम आमे महच्छद भिषगवर्य आमे द्वया प्रोष्ठ पदासु शर्म आरेवती चास्वयुजौ भगम में आमे रयीं भरण्य आवहंतु यानि नक्षत्राणि दिव्य अंतरिक्षे अप्सु भूमौ यानि नगेषु दिक्षु प्रकल्पयंश्चंद्रमा यान्येति सर्वाणि ममैतानि शिवानि सन्तु अष्टाविंशानि शिवानि षट्मानि सहयोगं भजन्तु मे योगं प्रपद्ये क्षेमं च क्षेमं प्रपद्ये योगं च नमो अहोरात्राभ्याम अस्तु। इस अथर्ववेद की ऋचा में आप देखेंगे अष्टाविंशानी शिवानी शगमानी सहयोगम भजन तुम्हें, यानी ये 28 नक्षत्र। अष्टाविंशानी का मतलब होता है 28। इसमें सभी नक्षत्रों के नाम आए हैं। चित्रा, प्रारंभ में चित्रा नक्षत्र से शुरू किया गया है और चित्रा से लेकर के रोहिणी, कृत्तिका, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी इत्यादि ये सब के सब 28 नक्षत्र हैं। इन 28 नक्षत्रों से कामना की गई है
कि ये 28 नक्षत्र हमारे जीवन में शुभ को करें, हमारे जीवन में मंगल को करें। और यानी कि मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि वेदों से ही सारी विद्याओं का आरंभ होता है। जितनी भी विद्याएं निकली हैं वो सब की सब वेदों से निकली हैं। उसके बाद में भारतीय पुराण, उपनिषद, रामायण, महाभारत, इन सभी में हमें भारतीय ज्योतिष के दर्शन मिलते हैं। आपके सामने आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि पृथ्वी का जो परिक्रमण पथ है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूम रही है एक वर्ष में। इस एक वर्ष के समय को ऋषियों ने इसको समय से बांधने का प्रयास किया। समय को और स्पेस को एक एक मानक में लेकर के वो लोग आए। कैसे लेकर के आए, देखिए आपको जान करके बड़ा आश्चर्य लगेगा कि पृथ्वी जो एक चक्कर लगाती है सूर्य का, वो एक वर्ष में लगाती है। अब एक वर्ष में होते हैं 365 दिन, 6 घंटे और कुछ घंटे। लेकिन हम क्या करते हैं, 300 पूरा पूरा एक इकाई को 365 दिन हम मान करके चलते हैं। इसी तरह से यानी हम ये कहेंगे कि एक सौर वर्ष जो है वो 365 दिन का है। अब हम चांद्र वर्ष की बात करते हैं चंद्रमा के घूमने के पथ के अनुसार, तो वह होता है 354 दिन। चांद्र वर्ष जो है वो 354 दिन है। तो ऋषियों ने क्या किया कि यदि हम पूरा पूरा चांद्र वर्ष लेते हैं तो कुछ दिनों की संख्या कम पड़ जाती है, और पूरा पूरा सौर वर्ष लेते हैं तो चांद्र वर्ष कैसे एडजस्ट होगा। तो उन्होंने क्या किया, सौर वर्ष और चांद्र वर्ष इन दोनों का एवरेज लिया। आप 365 दिन, 6 घंटे और 354 दिन यानी जो चंद्रमा का चांद्र वर्ष है, जब आप इन दोनों का औसत निकालेंगे, एवरेज निकालेंगे, तो आपको संख्या मिलती है 360। यानी इस 360 दिन के समय को उन्होंने पृथ्वी के परिक्रमण से जोड़ा। एक वर्ष के समय को मापने के लिए उन्होंने 360 अंश का जो है परिकल्पना की। आज जो हम बात करते हैं कि एक व्रत की जो पूरी माप है वो 360 अंश है। कोई पूछे कि 360 अंश कहाँ से आया, तो यह चांद्र वर्ष और सौर वर्ष का एवरेज है। ऋषियों ने समय को और दूरी को एक ही माप में मापने का प्रयास किया, है ना। हम कहते हैं कि एक वर्ष में पृथ्वी कितना चलती है, तो हम कहेंगे 360 अंश। तो आज भी आप किसी से पूछें, अगर कहीं किसी से दूरी पूछें कि यहाँ से पीली कोठी कितनी दूर है, तो आपकी दूरी वो किलोमीटर में ना बता करके वो टाइम में बताता है। बोला 10 मिनट का रास्ता है, 15 मिनट का रास्ता है। तो ऋषियों ने समय को और दूरी को एक दूसरे से कोरिलेट कर लिया था, हमारे भारतीय ऋषियों ने। और ये बहुत ही गर्व का विषय है हम लोगों के लिए कि दूरी और मापन, दूरी और ये समय को कोरिलेशन के लिए हमने आइंस्टीन जैसे वैज्ञानिकों को श्रेय दे दिया। लेकिन मूल रूप में ये भारत की ही खोज थी, ये भारत का ही अपना शोध था ये। तो ज्योतिष, हम लोगों ने ज्योतिष को जिया है। ज्योतिष हमारी दैनिक दिनचर्या में समाहित था। हम लोग क्या कर रहे थे, हम केवल ज्ञान ज्ञान केवल खाली पढ़ने या अध्ययन करने के लिए नहीं ले रहे थे, हम ज्ञान को अपनी दिनचर्या में जी रहे थे। आज भी आप देखेंगे हमारे दिनों के नाम, हमारे महीनों के नाम, इनका जो नामकरण हुआ है वो सब ग्रहों के और नक्षत्रों के नाम पर है। आप रविवार लेते हैं, रवि का मतलब सूर्य होता है, सूर्य के नाम पर हमारे दिन का नाम हम लोगों ने रखा। मून, चंद्रमा, चंद्रमा को हम लोग सोम भी कहते हैं, सोम पर्यायवाची है चंद्रमा का, तो सोमवार हम कहते हैं। शनिवार, शुक्रवार, ये सारे ग्रहों के नाम हैं। और विदेशियों ने, पाश्चात्य संस्कृतियों ने हमारे ही इस ज्ञान को जो है कॉपी पेस्ट किया। कैसे किया, आप देखेंगे अंग्रेजी में हम लोग रविवार को संडे कहते हैं। सन मीन्स होता है सूर्य। इसी तरह से मंडे कहते हैं, मन का मतलब मून, मून से बना है वर्ड, मून डे, तो मून माने चंद्रमा। ऐसे ही सैटर्न डे, सैटर्न कहते हैं शनि को। तो हमारे ही नामकरण को उन्होंने दूसरी भाषा में अपना लिया। कितनी हैरानी की बात है कि हम लोग आए दिन अपने हिंदी के महीनों का हम लोग प्रयोग करते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हिंदी के महीनों का जो नाम है वो इस तरह से क्यों रखा गया है। जैसे मान लीजिए हम लोग पहला महीना पढ़ते हैं चैत्र, तो उसको चैत्र क्यों कहते हैं। तो ऋषियों ने ये व्यवस्था दी कि हर महीने पर एक पूर्णिमा आती है, चंद्रमा अपनी कलाओं को पूर्ण कर लेता है, वह समय पूर्णिमा है। तो पूर्णिमा को चंद्रमा जिस नक्षत्र में हो उस नक्षत्र के नाम पर हमने महीने का नामकरण किया। जैसे चैत्र माह में जो पूर्णिमा आती है, उस चैत्र माह की पूर्णिमा में चंद्रमा लगभग हमेशा चित्रा नक्षत्र में होते हैं, तो चित्रा नक्षत्र के नाम पर हमने उस महीने का नाम चैत्र रख दिया। इसी तरह से आप अगला महीना का देखिए, दूसरा महीना होता है वैशाख। तो
तो वैशाख क्यों रखा हमने? क्योंकि वैशाख के महीने में जो पूर्णिमा आती है उस दिन चंद्रमा विशाखा नक्षत्र में होते हैं। इसी तरह से ज्येष्ठा नक्षत्र के नाम पर हमने ज्येष्ठ रखा है। अब श्रवण नक्षत्र के नाम पर हमने श्रावण का महीना रखा है। इसी तरह से पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के नाम पर हमने भाद्रपद महीना रखा है, जिसको हम लोग शॉर्ट में भादो कह देते हैं। मृगशिरा नक्षत्र के नाम पर मार्गशीर्ष रखा है हमने। मघा नक्षत्र के नाम पर माघ महीने का नामकरण किया है। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के नाम पर फागुन महीने का हमने नाम रखा है। तो ग्रहों के नाम पर, नक्षत्रों के नाम पर हम लोग केवल याद नहीं कर रहे थे, हम उसको जी रहे थे अपने ज्ञान में। हम अपने ज्ञान को, दिनचर्या को एक कर रहे थे। तो ये था हमारा भारतीय ज्योतिष। और वेदों की ऋचा से लेकर के मैं आपको धीरे धीरे रामायण, महाभारत, पुराणों की तरफ लेकर के चलूंगा। आज का जो सेशन है वो केवल एक परिचय है कि कैसे ज्योतिष का विकास हुआ, क्या हमारे ज्योतिष की परंपरा रही है। पिछले वर्ष देहरादून में एक सम्मेलन आयोजित हुआ था। मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के कर कमलों से मुझे ज्योतिष विभूषण का अवार्ड मिला था। उसी दिन से मैंने ये निश्चय कर लिया था कि इस विद्या को जन जन तक मुझे पहुंचाना है, निःशुल्क पहुंचाना है, कोई किसी बिना शुल्क के। ऋषियों की विद्या है, ऋषियों की विद्या का चार्ज नहीं लिया जाना चाहिए, मेरी अपनी एक मान्यता है। ऋषियों ने कभी कोई इसका चार्ज नहीं लिया, कोई शुल्क नहीं लिया। आजकल बहुत सारे लोग इसमें आ गए हैं, इस फील्ड में, जो इस विद्या को थोड़ा सा डिफेम करने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, आइए मैं आपको एक नई चीज की तरफ लेके चलता हूं। आपको ये श्लोक दिखाई दे रहा है? दिखाई दिया? हम्म, दिखाई दिया?